नमस्कार दोस्तों, सोनिका एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.1 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या याद करने हैं? शून्यांक और सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यांक किसे कहते हैं? बहुपद का ऐसा मान जिस पर बहुपद का ऐसा मान या चर का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। उसे क्या कहेंगे? शून्यांक। तो चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है 4x² प्लस के 8x। अब दोस्तों, इसमें इसके गुणनखंड तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें संख्या कितनी है? 2। a का मान कितना है? 4 और b का मान कितना है? 8। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कॉमन संख्या लेंगे, और कॉमन संख्या क्या है? 4x। अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस के 2। x प्लस के 2। अब 4x² प्लस के 8x, इसका मान किस पर शून्य होगा? 4x और x प्लस 2 पर। तो इसके दो मान प्राप्त होते हैं, 4x बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान एक तो आ जाएगा 0, क्योंकि x बराबर 0/4, और 0/4 का मतलब 0। और यहाँ पे x का मान, x बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस की संख्या का, तो -2। कितना आ जाएगा? -2। ये तो हो जाएगा अल्फा का मान, और ये हो जाएगा बीटा का मान। अब हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच। क्या करनी है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? 0, और बीटा का मान कितना है? -2 बराबर -b। -b का मान कितना है? 8, और a का मान कितना है? 4। तो यहां पे कितना आ जाएगा? -2 बराबर, इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, -2। ये दोनों मान क्या हैं? बराबर। अब क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 0 गुणा बीटा का मान कितना है? -2। c का मान कितना है? नहीं है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 0। और a का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर मान कितना प्राप्त होता है? 0 बराबर 0। तो ये तो था हमारा 3.1 का पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है हमारा 4x² माइनस के 4x और प्लस का 1। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c। ये द्विघातीय समीकरण है। a का मान कितना है? 4, b का मान 4 और c का मान 1, b का मान -4। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा करो, 4 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 4, और गुणा में क्या है? x²। अब इसका 4x² के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे कितने है? -4, और गुणा करने पे कितने है? 4। तो कितने हो जाएंगे? -2x और -2x। गुणनखंड कर सकते हैं हम इसके एलसीएम लेके 4 का। जैसे 4, 2, 2 और 2, कितना आ गया? 4। तो इसके टुकड़े कितने आ गए? 2 और 2। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? -4x, और -2x और -2x कितने होते हैं? 4x। माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, 2 दूनी 4x²। तो यहाँ पे देखो 4x² माइनस के 2x और माइनस के
2x और प्लस का 1। अब दो दो का जोड़ा बनाकर क्या करेंगे, इसमें कॉमन संख्या लेंगे। पहले पद में कॉमन संख्या कितनी है और दूसरे में कितनी है, तो पहले में देखो x इसमें भी है इसमें भी है और 2 का भाग इसमें जाता है तो 2x बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचाएगा 2x माइनस का 1 और इधर क्या बचाएगा 1 कॉमन ले लेंगे। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है इसमें तो 1 ले सकते हैं। तो 2x और प्लस माइनस को गुणा करेंगे -1। अब देखो एक तो मान प्राप्त हो गया 2x माइनस का 1, एक तो ये और ये वाला 2x माइनस का 1। अतः यह समीकरण कौन सा 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 किस पे शून्य होता है 4x माइनस 1 और 2x माइनस 1 पर। तो इसके शून्यंक निकालेंगे 2x माइनस के 1 बराबर 0 या 2x माइनस के 1 बराबर 0। तो पहले इसका मान निकालेंगे तो x बराबर में ले जाते हैं, ये माइनस की संख्या किसमें हो जाती है प्लस में, 1 बटे गुणा की संख्या भाग में। इसका ही मान कितना हो जाएगा x बराबर 1 माइनस की संख्या प्लस में और गुणा की संख्या भाग में। तो इसके मान कितने आ गए, अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग का मान बराबर होना चाहिए और शून्यांकों का गुणनफल का मान बराबर होना चाहिए। अब देखो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है प्लस के 1/2। तो माइनस b का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 4। हाफ और हाफ कितना होता है 1, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस के 4/4 या 1। अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1/4। दोनों का मान क्या है बराबर। यही क्या है इसकी सत्यता की जांच। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2। इसके भी वही मान ज्ञात करने हैं। तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2। a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -1 और c का मान कितना है -2। ये b का मान है और ये c का मान है, c का मान और ये b का मान। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे गुणा। तो 6 गुणा 2 प्लस माइनस 6 दूनी 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर के क्या करने हैं, ऐसे टुकड़े करेंगे कि इसका जोड़ने पे मान कितना है -x या -1। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 का 2 6 वापिस 2 कितना जाएगा 3 एकम 3। अब जोड़ा बन रहा है 2 और 1 3 का तो 4 गुणा 3। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4x और 3x। अब यहां पे देखो माइनस के x प्राप्त करना है तो एक संख्या क्या लेंगे प्लस की, एक संख्या माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस के 12x। अब ये तो ले लेंगे माइनस की और प्लस की 3x। तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 2। अब क्या करेंगे 2 का जोड़ा बनाकर क्या करेंगे कॉमन संख्या लेंगे। कॉमन संख्या देखो
2 का इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, अक्स इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो 2 अक्स क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3 अक्स माइनस के 2, इधर देखो +1, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 3 अक्स माइनस के 2, तो एक तो मान आ गया 3 अक्स माइनस के 2, या दूसरा कौन सा आ गया 2 अक्स प्लस के 1। अब यह समीकरण 3 अक्स माइनस के 2 और 2 अक्स प्लस 1 पर क्या होता है, इसका मान 0 प्राप्त होता है। तो 3 अक्स माइनस के 2 बराबर 0, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस की संख्या प्लस में 3 अक्स बराबर 2, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 2/3, और गुणा की संख्या किसमें चली जाती है, भाग में। इसका मान निकालेंगे 2 अक्स बराबर माइनस के 1, तो अक्स बराबर माइनस के 1/2, 2 मान प्राप्त हो गए, यानी कि ये भी क्या है शून्यांकी है। अल्फा का मान कितना है 2/3 और बीटा का मान माइनस के 1/2। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान कितना है 2/3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 1 माइनस के 1, और ए का मान कितना है 6। तो इसको हल करेंगे 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/2 बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा 6, 3 इसमें 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर 1/6। तो इसका मान कितना जाएगा 1/6 बराबर 1/6। अब क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा का मान कितना है 2/3 और बीटा का मान कितना है माइनस के 1/2, और C का मान कितना है माइनस के 2, और A का मान कितना है 6। तो माइनस के 2/6 बराबर माइनस के 2/6, इसका मान क्या है बराबर। दोस्तों अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, x² माइनस के 15। इसके हमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यांक, और सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x² माइनस के 15। इसमें a का मान कितना है 1, और b का मान नहीं है दोस्तों, इसमें किसका मान है c का मान कितना है माइनस के 15। अब इसकी गुणनफल तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 ही संख्या है, एक तो अक्षर की संख्या c का मान और एक a का मान है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है कि a² और इसको भी क्या बना देंगे b²। तो हमें पता है चूंकि a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस के b। इसको इस रूप में लिख लेंगे, तो इसका x² रूट लगा देंगे, इसके रूट लगाएंगे तो वापिस इसका मान कितना आ जाएगा 15। इसको क्या लिख देंगे a² माइनस b² के स्थान पे a का मान कितना है, तो ये हो जाएगा x प्लस के √15, एक हो जाएगा x माइनस के √15। अब ये मान किस पर शून्य होता है, इन दोनों पर। तो अब इसमें मान निकालेंगे x प्लस √15 बराबर 0 या x माइनस √15 बराबर 0। तो x बराबर 1 आ जाएगा माइनस के √15, एक आ जाएगा x बराबर √15। अब अल्फा का मान कितना है
माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना है 15 अंडर रूट 15। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना है अंडर रूट 15। माइनस बी का मान है क्या इसमें नहीं है तो बी का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस के 0 बटे ए का मान कितना है 1 तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 0 बराबर 0। अब क्या करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। क्या करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है माइनस के अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान अंडर रूट 15 और सी का मान माइनस के 15 और ए का मान 1। अब देखो अंडर रूट है ना अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करेंगे समान संख्या है तो अंडर रूट हट जाएगा और संख्या माइनस के 15 प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस के 15 और माइनस के 15 इन दोनों का मान क्या है बराबर। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आज का 3.1 का पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। थ्री अक्स स्क्वायर माइनस के अक्स और माइनस के 4 ए का मान 3 बी का मान माइनस के 1 और सी का मान कितना है 4। सबसे पहले इसके क्या करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे याद करते हैं पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं गुणा करते हैं तो 4 3 12 माइनस के 12 क्योंकि माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस और गुणा में क्या है अक्स स्क्वायर। अब इस संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे 12 अक्स स्क्वायर के कि गुणा करने पे कितने हैं माइनस के 12 और जोड़ने पे कितने प्राप्त हो माइनस के अक्स। थोड़ी देर पहले किया था तो क्या जाएगा माइनस के 4 अक्स और प्लस के 3 अक्स तो 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 4 अक्स और माइनस की प्लस के 3 अक्स और माइनस के 4। अब क्या ले लेंगे दो का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद में क्या करेंगे कॉमन संख्या 3 इसमें नहीं है 4 इसमें नहीं है तो कॉमन संख्या देखो अक्स और अक्स दोनों में है ना तो अक्स कॉमन संख्या आ जाएगी अंदर क्या बचाएगा 3 अक्स और माइनस के 4। इसमें देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 मान सकते हैं 3 अक्स माइनस के 4 एक मान तो कितना आ गया 3 अक्स माइनस के 4 और दूसरा मान कितना प्राप्त हो गया अक्स प्लस के 1। यह समीकरण कौन सा 3 अक्स स्क्वायर माइनस के अक्स और माइनस के 4 इसका मान शून्य किस पर होता है 3 अक्स माइनस 4 पर और अक्स प्लस 1 पर तो 3 अक्स माइनस के 4 बराबर 0 या अक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें अक्स का मान निकालेंगे यानी कि शून्यांक ज्ञात करेंगे तो 3 अक्स माइनस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो माइनस की किस में हो जाती है प्लस में 4 और गुणा की संख्या भाग में इसका मान कितना आ गया अल्फा का मान कितना है 4/3 अक्स बराबर प्लस की संख्या माइनस में ये किसका मान आ गया बीटा का मान कितना है माइनस के 1। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करते हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 4/3 और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है माइनस का 1। बी का मान कितना है माइनस के 1 माइनस इंटू माइनस के 1 माइनस पहले से है ए का मान कितना है 3
अब इसमें एलसीएम कितना जाएगा, ये ऐसे कर लो, 3 एकम 3, माइनस के 3 और प्लस के 4 में से 3 गया 1, देखो 3 एकम 3 माइनस के 3 और 4 में से 3 गए, कितना बच गया 1, 1/3, माइनस माइनस को बड़ा करेंगे प्लस, प्लस का 1/3। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1। C का मान कितना है 3 और A का मान कितना है, C का मान -4, C का मान कितना है -4 और A का मान कितना है 3, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, 4 एकम 4/3 बराबर -4/3। कितना जाएगा इसका मान -4/3।